हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम पेपर 4 पर बात कर रहे थे, पेपर 4 पे दोस्तों आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग फंक्शन रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। यानी कि अब तक जो हमने कराया था बच्चों को कार्यात्मक पठन, कार्यात्मक साक्षरता के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज हमने क्यों कराई, इसका हमारा क्या उद्देश्य था बच्चों को बताने का, पठन पाठन का, लेखन कौशल सिखाने का, या अर्थपूर्ण गिनती, अर्थपूर्ण समझना, अर्थपूर्ण गिनना। ठीक है, वो सब हमने क्यों कराया था, इसका क्या उद्देश्य है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स इन टीचिंग फंक्शनल रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। यानी कि कार्यात्मक पठन, लेखन और अंकगणित सिखाने के उद्देश्य क्या है, क्यों सिखाया था, किस उद्देश्य को लेकर सिखाया था, इस पर बात करेंगे कि हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कार्यात्मक पठन पाठन लेखन और अंकगणित जैसे कौशल में कुशलताएं क्यों विकसित करते हैं। तो इसके क्या उद्देश्य हैं दोस्तों इसके निम्नलिखित उद्देश्य दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले कहा है छात्रों को समुदाय में स्वतंत्र एवं सफल बनाना। यानी कि कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक पठन पाठन लेखन और अंकगणित, इन सब पढ़ाने का उद्देश्य या समझाने का उद्देश्य ये है कि छात्रों को समुदाय में स्वतंत्र एवं सफल बनाना। यानी कि आत्मनिर्भर बनाना, वे किसी पर निर्भर ना रहे, स्वतंत्र रहे अपने आप में। और दूसरा है सफल बनाना, यानी कि वहां के नियमों के पालन करने में सफल रहे, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सके, वहां सफल रहे। तो इसलिए इसका एक उद्देश्य है कि छात्रों को समुदाय में, दोस्तों समुदाय का यहाँ आ जाएगा परिवार, विद्यालय, ठीक है, बाजार, ठीक है, और पास पड़ोस। ठीक है, तो समुदाय में ये सारी चीजें आ गई हमारी। परिवार भी हमारा समुदाय में आ गया, विद्यालय आ गया, यानी कि बच्चा इस घर से स्कूल जाता है, पास पड़ोस में दोस्तों के साथ खेलता है, बाजार भी आ गया, अगर शॉपिंग करने जा रहा है, कहीं सार्वजनिक स्थानों पे जा रहा है, वहां का प्रयोग कर रहा है उन जगह का। तो दोस्तों छात्रों को समुदाय में, यानी कि इन सभी चीजों में बच्चा सफल बने, स्वतंत्र रूप से, आत्मनिर्भर रूप से, ठीक है दोस्तों, सेल्फ डिपेंडेंट होकर वह कार्य कर सके और उन सभी समुदाय विद्यालय में क्या हो, सफल रहे प्रत्येक कौशल को करने में। ठीक है दोस्तों, इसलिए उद्देश्य है बच्चे को अंकगणित पठन पाठन लेखन कौशल सिखाने का कि छात्रों को समुदाय में स्वतंत्र एवं सफल बनाना है। दूसरा उद्देश्य है दोस्तों छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना। यानी कि आत्मनिर्भरता का मतलब स्वयं पर निर्भर रहे, वे दूसरों पर निर्भर ना रहे, प्रत्येक कौशल को स्वयं कर सके और प्रत्येक स्थिति में वे क्या कर सके, समायोजन कर सके। तो इनका एक उद्देश्य है छात्र में आत्मनिर्भरता का विकास। यानी कि जब बच्चा इन सभी जगहों पर सफल रहेगा, यानी कि स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगा, वह सारी चीजों को समझ पाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक नई स्थिति में, वास्तविक स्थिति में वह किसी कार्य को कर रहा है तो उस कार्य को करने में सफल रहेगा। तो क्या आएगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो उसको आत्मनिर्भर बनाने का, यानी कि आत्मनिर्भरता का विकास होगा। क्योंकि जब बच्चा स्वयं से कर रहा है, समुदाय विद्यालय में जा रहा है, सभी कौशलों को ठीक से कर रहा है, परिवार में भी, पास पड़ोस में भी, तो उससे क्या हो रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है बच्चे में, यानी कि आत्मनिर्भरता का विकास हो रहा है। तो ये भी क्या है, कार्यात्मक पठन पाठन और लेखन का एक उद्देश्य है। दूसरा है दोस्तों शिक्षण कौशल को आधार देना। शिक्षण कौशल को आधार, दोस्तों जैसे कि हम बच्चों को पढ़ना लिखना सारा सिखाते हैं, बच्चों को प्री रीडिंग हो गई, प्री मैथ हो गई, प्री राइटिंग हो गई, क्यों सिखा रहे हैं, ताकि बच्चा बड़ा होकर शिक्षण कौशल को आधार दे सके, यानी कि शिक्षण कौशल का बेस बन सके कि बच्चा आगे चल के पठन लेखन अंकगणित जैसी चीजों को सीख सके। इसलिए इसका एक उद्देश्य है शिक्षण कौशल को आधार देना। कार्यात्मक पठन लेखन और अंकगणित जैसी चीजों का उद्देश्य है कि शिक्षण कौशलों का आधार देना, ताकि ये सारी चीजें अगर बच्चे को आती रहेंगी तो आगे उसके शिक्षण के लिए कार्य, आगे के जो शिक्षण के जो कार्य होंगे उसके, उनमें क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस बन जाएगा। जब बच्चों को प्री रीडिंग प्री मैथ प्री राइटिंग नहीं आएगा तो बच्चा राइटिंग करना कैसे सीखेगा। अगर बच्चे को नोट काउंटिंग नहीं आती तो मीनिंगफुल काउंटिंग कैसे सीखेगा। अगर मीनिंगफुल काउंटिंग नहीं आती हो तो एडिशन कैसे सीखेगा। तो क्या है दोस्तों, शिक्षण कौशलों को आधार देना ही कार्यात्मक पठन लेखन और अंकगणित सिखाने का उद्देश्य है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों विभिन्न स्थितियों में प्रबंध करने में सक्षम बनाना।
विभिन्न स्थितियों में मतलब दोस्तों क्यों कहा है इन्होंने, जैसे कि परिवार में हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सुबह उठकर घड़ी देखना, टाइम के साथ हम किसी कार्य को करने कि हमें जल्दी कहीं जाना है तो टाइम से हमें स्टेशन जाना है, टाइम से हमें ट्रेन पकड़नी है, तो उसका सारा समय लगाकर हम घर से चलते हैं, वो उतना सारा टाइम लगाकर कि इतनी देर में हम वहां पहुंच जाए और हमें ट्रेन मिल सके और दूसरी जगह इस टाइम तक पहुंच सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं विद्यालय में स्कूल का समय हो गया, 35 मिनट का हमारा एक पीरियड होता है, तो उसके हिसाब से बच्चा क्या करेगा, सारी स्थितियों में प्रबंधन करेगा। प्रबंधन का मतलब होता है दोस्तों मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना है प्रबंधन करना, तो मैनेजमेंट किस तरीके से करेगा, तो इसका उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में, परिवार में, विद्यालय में, पास पड़ोस में, बाजार में, कि विभिन्न स्थितियों में प्रबंधन करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। फिर है दोस्तों छात्रों का व्यक्तिगत विकास करना। व्यक्तिगत विकास, यहाँ आ गया व्यक्तिगत विकास। दोस्तों व्यक्तिगत विकास कैसे करेंगे, कार्यात्मक पठन पाठन लेखन से। दोस्तों समुदाय में बच्चा है या परिवार में बच्चा है, उसको बिना किसी व्यक्ति के मदद लिए अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को कर पाए, जिसमें कार्यात्मक, हम अगर कहें कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कार्यात्मक साक्षरता आ गई, तो साक्षरता के बारे में व्यक्तिगत होगा ना। अगर कहीं बच्चा अकेला जा रहा है समुदाय में या कहीं बाजार में जा रहा है, वह रोड क्रॉस कर रहा है, उसको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है, या हम कहेंगे कि वो उसको ये नहीं पता है कहाँ से मुझे जाना है, मॉल में जा रहा है कहाँ से उसे एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ से अगर पिक्चर देखने जा रहा है तो टिकट कहाँ से खरीदना है, उसको टिकट घर पढ़ना नहीं आ रहा है, टिकट का जो साइन दे रखा है उसको नहीं समझ आ रहा है, इन आउट का समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों क्या है, अगर हम बच्चे को ये सारी चीजें सिखा देंगे, कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक पठन लेखन, तो उससे क्या होगा, बच्चे का व्यक्तिगत विकास होगा और इससे दोस्तों सामाजिक विकास भी होगा। सामाजिक विकास दोनों ही हो रहे हैं, व्यक्तिगत विकास भी हो रहे हैं, सामाजिक विकास भी हो रहे हैं, तो ये इसका एक उद्देश्य है कि छात्र का व्यक्तिगत विकास करना। उसके बाद है दोस्तों जीवन की विभिन्न स्थितियों में समायोजन करना सिखाना, यानी कि समायोजन करना सिखाना। कैसे समायोजन करेगा, समायोजन का दूसरा अर्थ है दोस्तों अनुकूलन, अनुकूलन करना। ठीक है, समायोजन को अनुकूलन करना भी कहते हैं दोस्तों। तो कह रहे हैं जीवन की विभिन्न स्थितियों में समायोजन करना सिखाना, यानी कि अगर बच्चे को सारे कौशल करने आते हैं, कार्यात्मक पठन पाठन लेखन अंकगणित ये सारी चीजें आती हैं, कार्यात्मक साक्षरता अगर बच्चे को आता है, उसको जानकारी है, तो क्या होगा, जीवन की विभिन्न स्थितियों में, जीवन की विभिन्न स्थितियों में यहाँ पर आ गया दोस्तों, परिवार में किसी कार्यक्रम हो गया, पास पड़ोस में कहीं कार्यक्रम हो गया, विद्यालय में प्रतियोगिताएं हो गई, या कोई शादी फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टी हो गई, तो उन सभी स्थितियों में बच्चा क्या करेगा, समायोजन करना सीखेगा या सीखना सिखाना। ठीक है दोस्तों, तो जीवन की विभिन्न स्थितियों में समायोजन करना सिखाना भी इसका एक उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं कार्यात्मक साक्षरता का उपयोग करना एवं जीवन की सुरक्षा करना सिखाना। दोस्तों जब हम बच्चों को सिखाएंगे कार्यात्मक साक्षरता, अगर बच्चों को हम नहीं बताएंगे, जिसमें हमने क्या पिक्चर वर्ड कराए थे, कुछ फंक्शनल वर्ड में हमने पिक्चर वर्ड, साइन वर्ड और एक और कराया था रिटन वर्ड। तो दोस्तों पिक्चर्स वर्ड अगर साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता में हमने जो फंक्शनल वर्ड के 3 प्रकार थे, पिक्चर वर्ड, साइन वर्ड, अगर बच्चे को डेंजर का साइन नहीं पता होगा तो बच्चा क्या करेगा, उसकी दुर्घटना हो सकती है। डेंजर का साइन अगर उसको पता है कि कोई पिलर लगा है, उस पर डेंजर का साइन हो रखा है, वो बच्चे ने पकड़ के खड़ा हो गया, उसको करंट लग सकता है। कहीं फायर का साइन हो रखा है, बच्चे ने उसको टच कर लिया या बटन को दबा दिया तो क्या हो गया, वह जल सकता है। तो बच्चे को कार्यात्मक साक्षरता हमें सिखानी है ताकि उसका उपयोग कर जीवन की सुरक्षा कर सके। इसका ये उद्देश्य है कि बच्चे को कार्यात्मक साक्षरता का उपयोग करना एवं जीवन की सुरक्षा करना। उसके बाद कह रही है वातावरण में कार्यात्मक कौशलों का उपयोग करना सिखाना। कार्यात्मक कौशलों का मतलब कार्यात्मक कौशल, पठन, लेखन, अंकगणित, ठीक है, ये सभी, इन सभी का क्या करना है, उसे उपयोग करना सिखाना कार्यात्मक में। जैसे कि हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्या आलू खरीदने जा रहे हैं, आलू कितने रुपया किलो है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको लेखन, अगर पठन पाठन अंकगणित का मतलब होगा, उसे समझ होगा, तो बाजार में जाकर वह शॉपिंग कर सकता है। उसको दर्जन का मतलब समझ होगा कि 1 दर्जन उसको केले लेने हैं। अब वो क्या कहेगा, आलू की दुकान पर जाएगा, आलू की दुकान पर बोलेगा कि मुझे 1 दर्जन आलू दे दो, केले वालों को क्या कहेगा, 1 दर्जन मुझे 1 किलो अकेले दे दो, तो क्या फिट बैठेगा, नहीं। तो इसलिए बच्चे को हमें अर्थपूर्ण भी सिखाना है। ठीक है दोस्तों, अंकगणित को क्या है, हमें
अर्थपूर्ण भी सिखाना है, बच्चे को बताना है, तो वातावरण के वातावरण में यानी कि अपने इन्वायरमेंट में वह कार्यात्मक कौशलों का प्रयोग कर सके। अगर उसको हम कार्यात्मक पठन पाठन लेखन अंकगणित करा देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, बच्चा वातावरण में कार्यात्मक कौशलों का उपयोग कर पाएगा। उसके बाद है दोस्तों छात्र को व्यवसायिक कौशल सीखने के लिए आधार देना। यानी कि हम ये सारी चीजें क्यों सिखा रहे हैं एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए, इसलिए सिखा रहे हैं कि वह अपने जीवन में बड़ा होकर क्या कर सके, व्यवसायिक कौशल सीखने के लिए आधार यानी कि उसका बेस बन सके। अगर बच्चा धीरे धीरे सीखेगा, पठन सीखेगा यानी कि पढ़ रहा है, कार्यात्मक साक्षरता सीख रहा है, लिखना सीख रहा है, सूचनाओं का प्रदान करना सीख रहा है, अपनी बात बताना सीख रहा है, दूसरों को मैसेज देना सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके व्यवसायिक जो कौशल है दोस्तों, एक व्यवसाय करने के लिए, जॉब करने के लिए जो हमें कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, उन सभी का बेस बन रहा है यहाँ पर। तो उनका एक उद्देश्य है कि छात्र को व्यवसायिक कौशल सीखने के लिए आधार देना। टाइम के साथ अगर वो काम कर रहा है, हमने उसको समय या पैसा का बता रखा है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे क्या पंक्चुअल बनेगा, तो ठीक प्रकार से किसी जॉब के लिए वो तैयार हो पाएगा। तो उनका उद्देश्य है कार्यात्मक पठन पाठन लेखन अंकगणित का, कि छात्र को व्यवसायिक कौशल सीखने के लिए आधार देना। दोस्तों ये कुछ निम्नलिखित इनके उद्देश्य थे। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है या आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, अच्छी लग रही है। और कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो यूनिट का नाम, पेपर का नाम मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच।